नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे ताड़ासन कैसे करते हैं और त्रियक ताड़ासन कैसे करते हैं। और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। अमरूद खाने से कई बार लोगों को कोल्ड की शिकायत हो जाती है, स्पेशली बच्चों को। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स अपने बच्चों को अमरूद नहीं देते क्योंकि उन्हें कोल्ड की समस्या होने का डर होता है। लेकिन हमें सीजनल फल जरूर खाना चाहिए। तो अमरूद को एक विशेष तरीके से खाया जा सकता है जिससे कि कोल्ड की समस्या नहीं होगी। अगर आपको भी वो तरीका जानना है तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ताड़ासन। ताड़ासन में ताड़ का मतलब खींचना होता है, बॉडी को ऊपर की ओर ताड़ना होता है, इसलिए इसका नाम ताड़ासन है। त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन में त्रियक का अर्थ तिरछा होता है। हमें अपनी बॉडी को तिरछा करना होता है। तिरछा करते हुए हमें अपनी बॉडी को ताड़ना होता है, इसलिए इसका नाम त्रियक ताड़ासन है। ताड़ासन या त्रियक ताड़ासन दोनों हमें खाली पेट ही करना चाहिए। सुबह खाली पेट करना चाहिए या फिर भोजन करने के 6 से 7 घंटे बाद करना चाहिए। ध्यान रहे भोजन अच्छे से पचा हुआ होना चाहिए। इस आसन को करने से पहले आप नॉर्मल वार्म अप जरूर कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। त्रियक ताड़ासन और ताड़ासन आप दोनों को 1 से 5 बार कर सकते हैं। इस आसन में 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड रख सकते हैं। आप इसमें अपने सांसों को रोक भी सकते हैं और आप इसे नॉर्मल सांस के साथ भी कर सकते हैं। त्रियक ताड़ासन का नियमित अभ्यास करने से त्रिकोण आसन करने में आसानी होती है। इन दोनों आसनों को करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। त्रियक ताड़ासन करने से पहले आप गुनगुना पानी जरूर पी लें, इसके बाद आप इस आसन को करें। ऐसा करने से आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपको कब्ज की समस्या भी नहीं रहेगी। इन दोनों आसनों को करने से आपकी बॉडी की टोनिंग होती है, आपके फैट बर्न होते हैं, आपके बाजू, हाथ, कमर, पेट, थाई की अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। इन आसनों को करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है। कंधे, बाजू मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इन आसनों को आप दीवार की सहायता से भी कर सकते हैं। जो बिगिनर हैं, जो नए हैं, वो शुरुआत में कोशिश करें कि वो दीवार की सहायता से ताड़ासन को करें। ताड़ासन में हमें अपने पैर के पंजों पे खड़ा होना होता है, अनबैलेंस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप स्टार्टिंग में इसे दीवार की सहायता से करें। जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप बिना दीवार की सहायता के कर सकते हैं, तब आप बिना दीवार की सहायता के करना शुरू करें। इन दोनों आसनों से हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। बच्चों के लिए आसन बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी हाइट अच्छी होती है। ऐसे माता पिता जिन्हें कि अपने बच्चों की हाइट को लेकर अभी से डर है, तो वो अपने बच्चों को ये दोनों आसन नियमित करवाएं। ऐसा करने से उनकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, उनका विकास अच्छे से होगा। जिन बच्चों की उम्र 18-20 साल से कम है, अगर वो बच्चे नियमित अभ्यास करते हैं तो उनकी हाइट अच्छी हो जाएगी, उनकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी। जिनकी उम्र 18-20 साल से ज़्यादा है, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस आसन से होने वाले सभी फायदे उनको जरूर मिलेंगे। आपके मन को एकाग्र करता है ये। इन आसनों का तंत्रिका तंत्र पे, अपने नर्वस सिस्टम पे बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। हार्ट और फेफड़ों के लिए विशेष लाभकारी है ये आसन। त्रियक ताड़ासन करते समय आप एक बात का ध्यान रखें, जब आप त्रियक ताड़ासन शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपको दाएं तरफ झुकना है, उसके बाद बाईं तरफ। ऐसा अगर आप सुबह में नियमित करते हैं तो आपको कब्ज की समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। त्रियक ताड़ासन करते समय हमें साइड में मुड़ना होता है, तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। आपको आगे की ओर नहीं झुकना, आपको पीछे की ओर नहीं झुकना। आप अपने बॉडी के अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखें। आपको बिल्कुल साइड में झुकना है। इसका पूरा प्रेशर अपोजिट साइड के कमर पे फील होगा। दोनों बाजू आपके कान से लगे रहेंगे। त्रियक ताड़ासन करें तब भी और ताड़ासन कर रहे हो तब भी। ताड़ासन करते समय आप ध्यान रखें, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाकर आपको सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग करनी है। जितनी आप कर सकते हैं उतना आप ऊपर की ओर ताड़ें। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाना है। सांसों को भरते हुए आपको एड़ियों को ऊपर की ओर उठाना है और फिर आप दृष्टि बिल्कुल सामने रखें और होल्ड करें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए अपनी सांसों को रोक सकते हैं, कुंभक लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सांस के साथ इस आसन को कंप्लीट कर सकते हैं।
त्रियक ताड़ासन करते समय भी आपको सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पैरों के बीच में थोड़ी सी कंधे जितनी दूरी रखनी है। ये दूरी इसलिए रखी जाती है ताकि आपको बॉडी को बैलेंस करने में आसानी हो। उसके बाद आपको गहरी सांस भरना है और दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाना है। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे से फंसाना है। ना आप अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींच सकते हैं, आप खींचें और गहरी सांस भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको साइड में झुकना है। बॉडी का पूरा ध्यान रखें, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप झुकें। स्टार्टिंग में मे बी कि आप उतना ना झुक पाएँ तो कोई बात नहीं, आपकी जितनी यथाशक्ति है आप उतना ही झुकें। नियमित अभ्यास से आप अच्छा करने लग जाएंगे। ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन करने से पहले कुछ सावधानियां हैं जिन्हें कि हमें जान लेना चाहिए। अगर आपको सांस से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको पीठ में कुछ गंभीर समस्या है, हार्ट की कोई गंभीर समस्या है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही आप इस आसन को करें। इस आसन को करने के तुरंत बाद आपको भोजन नहीं करना है, कम से कम हाफ आवर तक। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह के लोग इस आसन को कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर के बीच थोड़ी सी दूरी रख सकते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाना है। दोनों हाथ के हथेलियों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और अपने बॉडी को जितना आप ऊपर की ओर ताड़ सकते हैं आपको ताड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी एड़ियों को उठाते हुए पैर के उंगलियों पे आना है। करते हैं। गहरी सांस भरेंगे। गहरी सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथ के बाजू आपके कान से लगे रहेंगे और दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाना है। फंसाने के बाद आपको अपने पंजे को उल्टा करना है। आपकी हथेलियां आकाश की तरफ होंगी, ध्यान रखें। पहले अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचें जितना आप खींच सकते हैं। उसके बाद सांसों को भरते हुए अपने पैर के उंगलियों पे आना है। एड़ियाँ धीरे धीरे आपको उठानी है। दृष्टि सामने। होल्ड करें। नॉर्मल सांस लेते रहें। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और हाथ को नीचे लाएंगे। दोनों पैर के बीच में कंधे जितनी दूरी रखेंगे। दोनों पैर की उंगलियां पूरी खुली होनी चाहिए। पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपके मैट पे, आपके जमीन पे। इस बात का ध्यान रखें। गहरी सांसों को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएंगे। आपके बाजू कान से लगे रहेंगे। हथेलियों को उल्टा करेंगे। जितना बॉडी को आप ताड़ सकते हैं ताड़ें। ऊपर की ओर जितना खींच सकते हैं आप खींचें। गहरी सांस भरें। आपको आगे या पीछे नहीं झुकना। सांसों को छोड़ते हुए साइड में झुकना है। दृष्टि सामने। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। उंगलियों को फंसाते हुए उल्टा करेंगे। पहले बॉडी को अच्छे से ताड़ ले। उसके बाद सांसों को छोड़ते हुए साइड में झुके।
दृष्टि सामने। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर। दीवार से लगकर सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। गहरी सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अपने हाथ के पंजे को उल्टा करेंगे और जितना बॉडी को आप ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचेंगे और धीरे धीरे आपको अपनी एड़ियों को उठाना है। बॉडी आपकी दीवार से लगी रहेगी, जिससे आपको गिरने का डर नहीं रहेगा और आप आसानी से इस आसन को कर पाएंगे। सांसों को भरते हुए आपको अपनी एड़ियों को उठाना है। दृष्टि सीधे। निश्चित बिंदु पे आप अपनी दृष्टि रखें। होल्ड करें अपनी यथाशक्ति के अनुसार। सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे करते हैं ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन। वेरिएशन मैंने बता दिए हैं। जो भी बिगनर हैं वो वेरिएशन वाले ही ताड़ासन को पहले ट्राई करें। इस आसन से पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहती है, इसलिए ये बच्चों को ये आसन जरूर करना चाहिए। तो अब टिप की बारी फ्रेंड्स। अमरूद बहुत ही स्वादिष्ट फल है और इसका भी एक अपना मज़ा है, लेकिन कई लोग इसे खाने से परहेज करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोल्ड होने की समस्या का डर होता है। तो आज मैं आपको एक आसान सा टिप बताने वाली हूँ, जिसके द्वारा आप अमरूद का स्वाद आराम से ले सकते हैं बिना ये डर के कि मुझे कोल्ड हो सकता है। आपको अमरूद के बीज को निकाल कर अमरूद का सेवन करना है। अमरूद के बीज में ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से लोगों को कोल्ड होता है। अगर आप अमरूद के बीज को निकाल कर अमरूद का सेवन करेंगे तो आपको कोल्ड की समस्या नहीं होगी। आप अमरूद के बीज को निकाल कर ही बच्चों को भी दिया करें ताकि बच्चों को भी कोल्ड की समस्या ना हो। आप भी उसका सेवन करें और बच्चों को भी अमरूद का बीज निकाल कर सेवन करवाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।